हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके माता पिता को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आशा करते हैं आप और आपका पूरा परिवार जो है कुशल पूर्वक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए हिंदी की टॉप 20 क्वेश्चन की नई क्लास लेकर आए हैं जो आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी। इनकी सहायता से आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर जाएंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले हम आपको हमेशा की तरह याद दिलाना चाहेंगे कि कॉपी और पेन लेकर बैठें और क्वेश्चन को नोट करते जाएं। नोट करने से ज्ञान स्थायी होता है। तो दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों, हर प्रश्न को हल करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है और उस 5 सेकंड में आप प्रश्न का उत्तर टिक करें। पहला प्रश्न है, रामचंद्रिका किसकी रचना है? भूषण, बिहारी, कुलपति मिश्र, केशवदास। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है केशवदास। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जात पात किसका उपन्यास है? हजारी प्रसाद का है, जयशंकर प्रसाद का है, महादेवी वर्मा का, बालकृष्ण भट्ट का है। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षा का उद्देश्य किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, निराला की है, डॉक्टर संपूर्णानंद की है। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है डॉक्टर संपूर्णानंद। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। हिंदी में चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बिहारी, पद्मावत, सरहप्पा, मीरा। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपने टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है सरहप्पा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लज्जा और गिलानी किसका निबंध संग्रह है? भारतेंदु का है, हजारी प्रसाद का है, रामचंद्र शुक्ल का है, प्रेमचंद का है। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। लज्जा और गिलानी किसका निबंध संग्रह है? रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अनामिका किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है, प्रेमचंद की, महावीर प्रसाद की है, निराला की। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है निराला। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वर्ण किरण किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की, केदारनाथ अग्रवाल की है, नरेंद्र शर्मा की है, सुमित्रानंद पंत की। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है सुमित्रानंद पंत। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सांध्य गीत किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है, दिनकर की है, महादेवी वर्मा की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। दोस्तों, बहुत ही फास्ट आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है महादेवी वर्मा। इन्हें आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दिनकर को द्वितीय राष्ट्रकवि कहा जाता है, प्रथम राष्ट्रकवि हेमंत शरण गुप्त हैं, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं महावीर द्विवेदी युग का नामकरण इन्हीं के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा है, केदारनाथ अग्रवाल है, नरेंद्र शर्मा है, फणीश्वर नाथ रेणु है। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है मैला आंचल है फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। युग की गंगा किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है, प्रेमचंद्र की है, धर्मवीर भारती की है, केदारनाथ अग्रवाल की है। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल। ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सी रचना सुमित्रानंद पंत की नहीं है? वीणा, पल्लव, उत्तरा, कामायनी। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है कामायनी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसमें पूछा गया सुमित्रानंद पंत की नहीं है रचना, तो कामायनी नहीं है। कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। वीणा जो है ये सुमित्रानंद पंत की, पल्लव है सुमित्रानंद पंत की, उत्तरा है सुमित्रानंद पंत की है, और कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। तरन तनुजा तमाल तरवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर आप जल्दी से हमें बताएं। दोस्तों, यहाँ पर क्षमा चाहेंगे, यहाँ पर है की जगह आई हो गया है, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं।
टाइपिंग में गलती हो गई है। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुप्रास। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसकी पहचान ये होती है अनुप्रास अलंकार की। एक्स्ट्रा नॉलेज में आपको बताना चाहेंगे इसको पहचानने की ट्रिक। जहां पर वर्ण आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जो इसमें देखिए ता आया है, इसमें भी ता आया है, इसमें भी ता आया, इसमें भी ता आया, इसमें भी ता आया, तो यहाँ वर्ण आवृत्ति बार बार होती है तो यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है दोस्तों। और यमक अलंकार, यमक अलंकार में ये होता है एक शब्द जो है दो या दो से अधिक बार आए वहां पर यमक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने की है, इसमें मन मानो जन जानो मनहु जनहु जैसे शब्द आते हैं। और उपमा अलंकार में सा सी से जैसे शब्द आते हैं, मतलब सा सी इसमें दिया हुआ लाइन में, तो समझ लीजिए वहाँ उपमा अलंकार है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह रहा अगला प्रश्न। दोस्तों यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों अगले प्रश्न को हल करते हैं। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अश्क हैं, यशपाल हैं, जैनेन्द्र कुमार हैं, वृंदावन लाल वर्मा है। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैत्रेय में कौन सी संधि है? गुण, वृद्धि, दीर्घ, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है वृद्धि संधि। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसकी पहचान ये होती है दोस्तों, पीछे की वीडियो में हमने आपको बताया है, आपको दोबारा फिर हम बताने जा रहे हैं। इस ट्रिक को आप कभी हमेशा मत भूलना, इस ट्रिक से आप आसानी से संधि पहचान लेंगे। तो दोस्तों गुण संधि जो है, इसकी पहले वृद्धि संधि की बात करते हैं। वृद्धि संधि की पहचान जो ये है, बीच वाले शब्द पर अगर दो मात्राएं लगी हैं तो जानिए वहां पर वृद्धि संधि है। यदि इसी बीच वाले अक्षर के ऊपर जो है एक मात्रा लगी है तो गुण संधि है। दीर्घ संधि में बीच वाला अक्षर पर बड़ी मात्रा लगी होगी, बड़ी की या बड़ा की या बड़ाऊ की मात्रा लगी होगी, वहां पर दीर्घ संधि होगी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। संधि हिंदी में कितने भागों में विभाजित होती है? 3, 5, 7, 4। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है 3। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। संधि होती है 3, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, और स्वर संधि के 5 भाग होते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो। अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व, अनुपम। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है अभूतपूर्व। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। राजा दशरथ को 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए थे। दोस्तों इसमें से अशुद्ध शब्द को हमें चुनकर लिखना है। कौन सा ऑप्शन अशुद्ध वाला है? राजा दशरथ को 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए थे, कोई त्रुटि नहीं। दोस्तों इसको पहचानने की आसान ट्रिक है कि आप उसे उच्चारण करें, हर शब्द को, उससे पता चल जाएगा किसमें गलती है किसमें नहीं गलती है। तो इसमें सीधा यहाँ पर मालूम हो रहा है राजा दशरथ को, तो यहाँ पर को जो है ये गलत है। इसकी जगह होना चाहिए था राजा दशरथ के होता तब शुद्ध होता, को है तो अशुद्ध है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। जो कहा ना जा सके। अकथनीय, अक्षम्य, अजर, अगम्य। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है अकथनीय। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जिसे कहा ना जा सके अकथनीय। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आज के प्रैक्टिस सेट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? श्लेष है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, अतिशयोक्ति है। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है रूपक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आज का हमारा अंतिम प्रश्न प्रैक्टिस सेट का। अंतेवासी का अर्थ क्या है? अन्य स्थान पर रहने वाला, अंत तक रहने वाला, गुरु के समीप रहने वाला, शिष्य है, किसी विद्या को अंत तक पढ़ने वाला। दोस्तों बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आई होप दोस्तों आज की क्लास हमारी आपको पसंद आई होगी। ये दोस्तों आज की हमारी क्लास आपको पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ये दोस्तों आप अपना प्यार और सहयोग इसी तरह हमें देते रहेंगे तो हम आपके लिए एक से एक बढ़ के अच्छी अच्छी क्लासें आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिनसे आप किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर जाएंगे।
और जिससे आपकी जल्द से जल्द नौकरी लग जाएगी और आपके घर में खुशियाँ आएंगी और आपके माता पिता का जो सपना है कि हमारे जो बच्चे हैं वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, तो इससे उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी यही होगी। तो दोस्तों, कुछ आप मेहनत करें, कुछ हम करेंगे, दोनों एक दूसरे के सहयोग से एग्जाम को क्रैक करें और एक सरकारी सीट आपको मिल जाए। दोस्तों, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर एक नई क्लास के साथ आपसे मुलाकात होगी। हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तां हमारा। जय हिंद, जय भारत।